कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांति। आइए अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र विचार करते। पहले उच्चारण। नान्तप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो भयतप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं अधिष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्म प्रत्ययसारं प्रपंचोक्षमं शांतं शिवम अद्वैतं चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। नान्ता प्रज्ञम, वह जो अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म अंत प्रज्ञा उसकी नहीं है। स्वप्नावस्था में अंत प्रज्ञा अंत चेतना होती है, वह नहीं है। तो नान्त प्रज्ञा इस शब्द के द्वारा स्वप्नावस्था में जो तेजस आत्मा है उसका निषेध कर दिया। अंत चेतना वाला नहीं है, इसको समझाने के लिए नान्त प्रज्ञम शब्द का प्रयोग किया आपकी भाषा में। न बहिष्प्रज्ञम, जागृत काल में बाहर हमारी प्रज्ञा चेतना होती है, बाहर विषय उपलब्ध करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श। कदिया न बहिष्प्रज्ञम न वैत प्रज्ञम, वह उभय प्रज्ञा वाला भी नहीं है। उभय प्रज्ञा कई बार होता है, आप बाहर भीतर कोई शंका करे, मान उभय प्रज्ञा वाला हो जाए, अंतर प्रज्ञा भी हो बाहर प्रज्ञा भी। जिसको घर के भीतर भी रहता, घर के बाहर भी होता ना। एक आदमी है घर के भीतर भी रहता, 4 घंटा घर के बाहर भी। इस तरह से वह अंत प्रज्ञा वही प्रज्ञा वाला भी नहीं है, वही प्रज्ञा वाला नहीं है। न प्रज्ञान घनम, सुषुप्ति अवस्था में प्रज्ञान घन होता हुआ भी नहीं है। न प्रज्ञम, वह बिल्कुल प्रज्ञा वाला भी नहीं, अप्रज्ञा वाला भी नहीं है। फिर कैसा है? अदृष्टम, अधिष्टम का अर्थ हुआ कि हमारे चक्षुरा इंद्रियों का विषय नहीं है। अव्यवहार्यम, वह व्यवहारातीत है, वह आँख से छूने में नहीं आता है, कान से सुनने भी नहीं आता है, पैर से चलकर भी नहीं पहुँच सकते, हाथ से पकड़ भी नहीं सकते हैं, आँख से कैद नहीं कर सकते, मन से मनन नहीं कर सकते, इसलिए अव्यवहार्यम है। अग्राह्यम, तो ग्रहण नहीं कर सकते किसी भी इंद्रिय से। अलक्षणम, किसी ने कहा कि लक्षण से समझ लें, लक्षण से भी समझ नहीं सकते हैं कि लक्षण इसका हो तो इसमें कोई जाति हो, गुण हो, क्रिया हो,
द्रव्य हो उसका लक्षण होता है। तो जाति द्रव्य गुण क्रिया से रहित होने से जो प्रवृत्ति निमित्तक हैं, जो शक्यता के अवच्छेदक हैं, जाति गुण क्रिया द्रव्य और संबंध, इनमें से एक भी नहीं। असंग होने से संबंध नहीं बन सकता, कोई आधार आधे आदि, और अजन्मा होने से जाति नहीं, और चेतन होने से द्रव्य नहीं है, निष्क्रिय होने से क्रिया नहीं है, निगुण होने से उसमें कोई गुण नहीं है। इस शक्यता उच्छेदक है संबंध से, जाति से, गुण से, क्रिया से और वस्तु। तो कह रहे इसलिए वह अलक्षणम है, अचिंत्यम, मन से भी चिंतन में नहीं आता है। अव्यपदेश्यम, आप उसको किसी प्रकार से कथन करके जा नहीं सकते हैं। एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय सारम का अर्थ है कि वह जागृति व्यवहारों में वही व्याप्त है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, उसी के सत्ता से आप सब कुछ संपादित कर रहे, इसलिए एक आत्म प्रत्यय सार है, मन अव्यभिचरित है। प्रपंचुप समम, प्रपंच नाम को कोई चीज नहीं है। शांत है, शिव है, अद्वैत रूप है, इसमें द्वैत का गंध नहीं है। चतुर्थम मनन्ति, तीन पाद की अपेक्षा वह चतुर्थ पाद है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तीन पाद बदलाया था ना, ये कैसा चतुर्थ। मनन्ति, स आत्मा सविज्ञ, ऐसा लोग मानते, वही आत्मा, वही जानने योग्य है। संसार में आपको जाननी है, समझनी है, तो मात्र एक वह आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। इस बात क्या बताया। अब आप जरा देखिए परिभाष की अवतरण। इसके पहले आप सुन चुके हैं सृष्टि के विषय विकल्प, कोई काल से मानता, कोई दैव को, कोई जो है ना स्वप्नवत मानते, है ना, कुछ क्रीडार्थ, कोई भोगार्थ, कोई इच्छा मात्र। ग्रंथ में क्या कहा था कि वह परमात्मा का स्वभाव है। अब यहाँ पर बता रहे 7वें मंत्र में जो खास बात है, चतुर्थ पाद कर्म प्राप्तो व्यक्तव्यम इत्याह, तो चौथा पाद है, कर्म से उसको कहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर उसको बतला रहे नान्त प्रज्ञम इत्यादि, अंत प्रज्ञा वाला भी नहीं है। सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, अंत प्रज्ञा क्यों नहीं, क्योंकि जो भी शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त के कारण हैं, जाति है, गुण है, द्रव्य है, क्रिया है, संबंध, इनमें से एक भी उसमें नहीं है। अजन्मा से जाति नहीं बन सकती, निर्गुण से गुण नहीं, निष्क्रिय होने से क्रिया नहीं हो सकती, और वह संग होने से उसमें कोई संबंध नहीं, आधार आदि, अभाव आदि, संयोग आदि कोई संबंध नहीं बन सकता। इसलिए वह कह दिया कि नान्तः प्रज्ञम, चेतना की वहीं पर पहुँच होती है जहाँ पर कुछ शब्दों के प्रवृत्ति के निमित्त के कारण हो, जाति आदि, वह कुछ भी इसमें नहीं है। सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, सभी शब्दों के प्रवृत्ति का निमित्त है। निमित्त कौन है, ध्यान रखना ऊपर से कि देखो एक संबंध होता है। जैसे बोलते हैं कि आपका क्या संबंध है, बोलते भाई जन्य जनक भाव संबंध है। पिता पुत्र में होता है जन्य जनक, जनक होता है पिता, जन्य पुत्र। और पति पत्नी में संबंध है वैवाहिक संबंध। गुरु शिष्य में क्या है, स्रोत संबंध है।
श्रवण न करे तो किस बात का शिष्य भाई? सर्व संबंध गुरु शिष्य में होता है। तो तमाम संबंधों से दुनिया में व्यवहार चलता है। आधार देव संबंध किससे? घड़ा जो है ना इस भूतल पर है किस संबंध से? तो आधार आदेवा संबंध से, संयोग संबंध से। तो यह जो परमात्मा है असंग है, इसलिए इसमें कोई संबंध हो ही नहीं सकता। तो पहला प्रवृत्ति का निमित्त क्या था? संबंध, वह खंडित हो गया। दूसरा जाति, आप जाति से कहते ब्राह्मण जाति है, गोत्र जाति, मनुष्यत्व जाति वाला है, घटत पटत जाति वाला उसमें नहीं, क्योंकि जन्मा है। तो जाति को लेकर भी किसी शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होने से कह दिया कि अनंत प्रज्ञ। तीसरा है गुण, वो बिल्कुल निर्गुण होने से, कोई गुण की न होने से शब्दों प्रवृत्ति नहीं। काला है, गोरा है, सफेद है, इसमें एक गुण है। तो वह परमात्मा निर्गुण है, इसलिए गुणों के जो प्रतिपादक शब्द हैं उनका भी वहाँ पर पहुँच नहीं है, इसलिए कह दिया कि वह नान्त प्रज्ञ। चौथा है आपका द्रव्य। तो द्रव्य क्योंकि वह चेतन होने से वह द्रव्य कोटि में नहीं आता है। क्रिया निष्क्रिय होने से क्रिया से गच्छति दिगाव, जो गद्दार उसका नाम गाय है। तो गमनादि क्रिया के अभाव बोलते ना फलाने जा रहा है, गमन क्रिया वाला वो है। तो क्रिया से शून्य होने से आप इसके द्वारा भी शब्दों का पहुँचवा नहीं है, शब्दों से पकड़ नहीं सकते, कह नहीं सकते। उसी कहते हैं कि संपूर्ण शब्दों की प्रवृत्ति के निमित्त से शून्य होने से वह शब्द का अनिविधेय है, शब्द से आप नहीं कह सकते हैं। इसीलिए कह दिया विशेष प्रतिषेधे नैव तुरीयम निर्देशति। तो उसमें जो विशेषता है उसका निषेध, मतलब के निषेध मुख से बतला रहे कि यह भी नहीं, यह भी नहीं। वह जो चैतन्य है उसके विषय में क्या रहे कि कह रहे कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, ऐसा निषेध कर रहे हैं। तो नेति नेति के द्वारा नाम रूप का निषेध करते हुए उसका प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं, उसको निर्देश किया जा रहा तुरीय तत्व को। विशेष प्रतिषेधे नैव च तुरीयम निर्दिक्षति। जो विशेषता की प्रतीति है उसका निषेध करते हुए तुरीय आत्मा का यहाँ पर जो है न निर्देश किया जा रहा है। इसने कहा शून्य में उत्तरहितर, तो इसमें कोई गुण नहीं, क्रिया नहीं, द्रव्य आदि नहीं है, वस्तु नहीं है, संबंध नहीं है, तो शून्य मान लो भाई। तो शून्य नहीं हो सकता है। क्यों? तो मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्तत्व अनुपत्ति, यह सिद्धांत है। निरधिष्ठान भ्रम की उत्पत्ति हो नहीं सकती। कहीं भी आपको भ्रांति हो रही है, कोई भ्रांत है, उसका कोई अधिष्ठान होता है। तो शून्य नहीं, क्योंकि शून्य किसी का अधिष्ठान बन नहीं सकता है। रस्सी न हो तो सांप की भ्रांति नहीं होगी, सुप्तिका के बिना चांदी की भ्रांति बन नहीं सकती है। ऐसे ही आत्मा रूप अधिष्ठान के बिना भ्रांति संभव नहीं। तो मिथ्या जो विकल्प है उस विकल्प का निमित्त शून्य बन सकता है। मिथ्या विकल्प से निर्निमित्तत्व अनुपत्ति, बिना निमित्त के वह बन नहीं सकता। इसीलिए वहाँ पर शून्य नहीं मान सकते। शून्य किसी का अधिष्ठान नहीं होता, शून्य की प्रतीति भी नहीं। शून्य बोलते भाव को। अब क्या बोलते? सन घट, सन पट, घट है, पट है, मठ है, दंड है।
प्रत्येक वस्तु को उच्चरित होने के बाद, उच्चारण करने के बाद आप है कहते। घटोवस्ति, पटोवस्ति, दंडोवस्ति, मठोवस्ति ऐसा कहते हैं। रामोवस्ति, कृष्णोवस्ति बोलते हैं ना, राम है, कृष्ण, ऐसा शब्दों का प्रयोग होता है। तो भाई देखो, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अस्थि मतलब है, उसकी सत्ता है, वह सत्य है। शून्य होता तो आप वहाँ पर अस्थि नहीं बोलते, घटोवती, पटोवती। अच्छा देखो, अस्थि में कोई भेद नहीं है। घट का पट से भेद है, पट का मठ से भेद है। ऐसे राम का श्याम से, श्याम का मोहन से भेद है। परंतु जो उसके आगे है ना, राम है, श्याम है, मोहन है, में कोई भेद नहीं। ऐसे ही एक अधिष्ठान में सब कुछ कल्पित है। इस कारण से इसे शून्य नहीं कर सकते हैं। तो मिथ्या विकल्प का कोई अधिष्ठान होना चाहिए, वह शून्य बन नहीं सकता है। दृष्टांत से समझा रहे, नहीं रत सर्प पुरुष मृग कृष्णिकादि विकल्प सुक्ति का रज्जु स्थाणु उसरादि व्यतिरेकेण अवस्त्वास्पद शक्य कल्पयितुम। नहीं कन्वे करना, नहीं शक्य कल्पित। हमेशा न कन्वे क्रिया से हम करते हैं। प्रसज्ज निषेध में, परिदास में वस्तु से होता है अन्वय। न के बहुत भेद व्याकरण में, परिदास से, प्रसज्ज, फिर उसका 8 भेद किया। वो बताने लग जाए व्याकरण की बात, न्याय की, मीमांसा की, तो आप बोलेंगे बाबा जी कहाँ कथा सुनाने लग गए। क्योंकि आज व्याकरण, न्याय, मीमांसा की शिक्षा न होने से समझना अशक्य है। अब बता रहे यहाँ पर कि नहीं रथ सर्प पुरुष मृग कृष्णिकादि विकल्प। रथ सर्प और पुरुष, 3 जो भ्रांतियां होती हैं। सीपी में चांदी के रथ की भ्रांति, रस्सी में सांप की, और स्थाणु में पुरुष की भ्रांति। स्थाणु बोलते हैं पुराना जो कटा हुआ ठूंठ है, उसको स्थाणु बोलते हैं हिंदी में। सामने स्थाणु है पर अब क्या समझते, पुरुष है। अयम चौरा, कुछ और पुरुष से हमको पकड़ेगा, भागते हैं, बचाओ बचाओ। है तो ठूंठ, टूटा पेड़, या उसमें भूत की भ्रांति आती है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई यदि न हो सुक्ति का मतलब सीपी, रस्सी न हो, स्थाणु न हो और ऊसर न हो, कि भ्रांतियाँ नहीं होगी। सुक्ति का है, सीपी है, तो उसमें भ्रांति चांदी की होती है। रस्सी है तो उसमें सांप की भ्रांति होती है। और ठूंठ, स्थूल में पुरुष की भ्रांति, ऊसर में मृग कृष्णिका की बुद्धि होती है, भ्रांति होती है। फिर लिख रखे नहीं दद सर्प पुरुष मृग कृष्णिकादि विकल्प सुक्ति का रज्जु स्थाणु उसरादि व्यतिरेकेण अस्त्वास्पदा शक्या नहीं शक्या कल्पयितुम। बिना वस्तु के आश्रय से, आस्पद बोलते आश्रय, इन वस्तुओं के बिना, सहायता के बिना, आश्रय से भ्रांतियाँ हो नहीं सकती। रस्सी न हो, सीपी न हो, स्थाणु न हो, उसर न हो, तो क्रम से ये जो भ्रांति होती है सीपी की, सांप की, पुरुष की और मृग मरीचिका मतलब की जल बुद्धि, वह नहीं होगी। तो जो भी भ्रांति होती, भ्रांति के पीछे कुछ अधिष्ठान होता है और अधिष्ठान पर ही जस्त आरोपित हम करते हैं। ऐसे यहाँ पर अधिष्ठान शून्य बन नहीं सकता है।
यदि शून्य अधिष्ठान बनने लग जाए तो सर्वत्र शून्य की अनुवृत्ति होनी चाहिए। शून्य की अभाव की नास्तिक बुद्धि की अनुवृत्ति होनी चाहिए, वह होता ही नहीं। यहाँ तक बोलते नास्ति में भी अस्ति शब्द है, बोलते ना घटो नास्ति। तो प्रतियोगी बुद्धिया अस्ति शब्द वहाँ भी मौजूद है। तो घटो नास्ति, पटो नास्ति, दंडो नास्ति। घड़ा नहीं है, पट नहीं है, दंड नहीं है, मठ नहीं है, अत्र मठो नास्ति। जहाँ पर होते हैं नास्तिक लोग वहाँ पर मठो नास्ति, अत्र शिवालयम नास्ति। पुराणों में बात आती है, इसमिन ग्राम में शिवालय नास्ति तत्ग्राम त्याज्य। जिस गांव में शिवालय न उस ग्राम को छोड़ देना चाहिए, या शिवालय स्थापित करो, इसका भाव यह है। तो विचार करो, नास्ति बोलते वहां पर भी प्रतियोगी विधया अस्ति शब्द मौजूद है, पर शून्य कि अपने कोई सत्ता नहीं, निरुपाख्य है। निरुपाख्य बोलते इसका कोई उपाख्या नहीं, आख्यान नहीं, इसलिए अब शून्य को अधिष्ठान बना नहीं सकती, बन नहीं सकता है। एवं तरही, अब पूर्व पक्ष कहता है कि भाई ऐसी बात है, आप यह सिद्ध कर दिया कि अधिष्ठान होना ही चाहिए, बिना अधिष्ठान के भ्रांति होगी नहीं। तो जैसे कि रज्जु अधिष्ठान है सांप की भ्रांति की, सुक्ति का अधिष्ठान है चांदी के रथ की भ्रांति की, ऊसर अधिष्ठान है मृग मरीचिका, मतलब कि जल बुद्धि जो होती मृग मरीचिका, ऊसर में, सिक्ता में, रेत में अधिष्ठान है। स्थानु अधिष्ठान है पुरुष बुद्धि की। ऐसे ही यहाँ भी एक अधिष्ठान है, चैतन्य है, जिसको आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा रूपी अधिष्ठान में यह संसार अध्यस्त है, नाना प्रकार अध्यास है। किसी ने अपने को मान लिया है कि मैं तो अजी ब्राह्मण हूँ। देखो, पहले तो मनुष्य मान वाला, मनुष्य नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, वहाँ भी स्थिर नहीं रहता है। याद रखना, सत्य एक होता है, जिसको भगवान ने गीता बताई, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, सत्य। असत्य का नाना विकल्प होता। तो यहाँ पर भी यह जो आपका असत्य है, विकल्प है, मिथ्या अनेक रूपाकार में, किसी ने मान लिया अपने को ब्राह्मण, तो कहा नहीं ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण 24 जीव हूँ मैं, 26 जीव हूँ, त्रिवेदी हूँ, द्विवेदी हूँ। एक वेद का ज्ञान नहीं, 3 वेद का भी ज्ञान नहीं, और बन गया त्रिवेदी। यह अनन्वयार्थ शब्द प्रयोग है। द्विवेदी बोल जो 2 वेद का ज्ञान रखता हो, त्रिवेदी मतलब 3 वेद का ज्ञान रखता हो, 24 4 वेद का ज्ञान रखता हो। जिसको वेद का गंध भी नहीं है, वेद की परिभाषा बतानी, क्या कहता कि मैं तो चौबेजी हूँ, तो त्रिवेदी हूँ, मैं त्रिपाठी हूँ, त्रिवेदी हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, दुबे हूँ। पर कोई एक वेद नहीं बोलता है, एक वेद नहीं बोलता है। हो सकता है एक निरपेक्ष, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं। यह जैसे शब्द का प्रयोग होता है, फिर क्या कहता है, नहीं मैं तो दाक्षिणात्य ब्राह्मण, जो कहाँ से कहाँ हो गया, मिथ्या भ्रांति। पहले मानता ब्राह्मण, फिर मान लिया 24,
बोला नहीं, मैं तो दाक्षिणात्य ब्राह्मण हूँ, मैं उदिच्य ब्राह्मण हूँ, द्रविड़ ब्राह्मण हूँ। कितनी भ्रांति है। जहाँ भ्रांति होगी वहाँ पर निश्चित रूप से टकराव होगा, बिखराव होगा, समस्या आएगी। अब जो है उदिच्य दाक्षिणात्य मानने के बाद क्या कहता है कि मैं जो है कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। दूसरा कहता है कि मैं अर्थज्ञ हूँ। तीसरा बोलता है कि मैं तो सदाचार में उतारता हूँ। मतलब स्थिरता नहीं। आप एक के बाद एक अपनी बातों को काटते जाते। सत्य एक है, वह के ब्रह्म है, अद्वितीय आत्मा सत्य। ये जो नाना प्रकार की भ्रांत मान्यताएं हैं, इसी भ्रांत मान्यताओं से आदमी से टकरा रहा है। घर में टकराव, परिवार में टकराव बिखराव, समाज में टकराव, देश देश में टकराव बिखराव, अशांति शांति। यह ज्ञान हो जाए कि बस सब एक आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म में भेद नहीं, आत्मा भेद नहीं, तो सारा बिखराव, सारा टकराव, सारी समस्या समाप्त हो जाए। तो बता रहे कि भाई जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रांतियाँ होती हैं, ऐसे यहाँ पर ही व्यवहारिक जगत में हमने भ्रांति पाल लिया है कि अजी मैं तो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। अब तो बड़ा चल रहा है इसमें, हम तो मतलब कि कैसे हैं, तो ओबीसी में है, तो CST है, शेड्यूल है, क्या क्या बना रखा लोगों ने, है ना, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड, क्या क्या लोगों ने कल्पना कर लिया। इससे तमाम सामाजिक झगड़े, लड़ाई, फसाद हो रहे हैं। और ये अब की बनाई हुई है ये सब जातियाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये कहीं लिखा नहीं शास्त्रों में, न पुराणों में भी नहीं। ये आधुनिक मूर्खों ने बनाया। क्यों बनाया? वोट बैंक के लिए। जिसे वोट बैंक के लिए मूर्खों ने बना दिया कि जो है ना, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है, इसका आरक्षण है, अनारक्षण है ना। ऐसे बना दिया। तमाम जातियाँ है, जनजाति है, कृषि जनजाति है, ये ओबीसी कोटा है, तो ये सवर्ण है। ये सब लोगों ने बाद बनाई वोट बैंक के लिए, ताकि तुम लड़ो, हमें वोट दे तो रहो। ये जो इतनी मान्यताएं सब काल्पनिक है, किसी की कल्पना पर। तो उसका अधिष्ठान का एक आत्मा है, उस आत्मा और अधिष्ठान पर सब कल्पनाएं चल रही, हो रही है। आप अपने को कल्पना का साक्षी मान लो तो सारी समस्या ही समाप्त। जैसे आपने देखा कि आपके देखते देखते कितनी जातियां प्रजातियां बन गई, आपके सामने सब जातियों प्रजातियों में लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे। और जैसे ही सारा ये जो कल्पना है, उनका अधिष्ठान जो चैतन्य है, उसको जान लेंगे तो अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। और अध्यास अध्यस्त के बाद होते ही अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। वही बता रहे यहाँ पर। एवं तरी प्राणादि सर्व विकल्पास्पदत्वात् तुरीयस शब्द वाच्यत्वमिति न परिच्छेदि प्रत्यायात्म उदकधारा देव घटादेः। आचार्य कहते हैं कि तो फिर ऐसा है, तो आप ऐसा मान लो कि प्राणादि जितना भी विकल्प है, सारे विकल्पों का आस्पद अधिष्ठान आश्रय तुरी आत्मा है। इस शब्दों का वाच्यता आ गई, शब्द वाच्यता इसमें आ गया। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रतिषेध ही प्रत्यायतम, प्रतिषेध के द्वारा नीति के द्वारा बता सकते हैं। दृष्टांत या उदक
धारादि घटादि। जिस प्रकार से एक घड़े में बाल्टी में जल है, तो उस जल का आधार है घड़ा, बाल्टी। ऐसे सारे जो भी प्राणादि विकल्प है, कल्पना, उन सबका अधिष्ठान आश्रय तुरी आत्मा है। इस शब्द की वाच्यता मान लो, क्या फर्क पड़ता है? जरा क्यों बोल रहे कि नित्य नित्य इसे उसको समझाया जा सकता है? तब कहते ना, ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी बात नहीं। क्यों? प्राणादि विकल्पस्य असत्वात् सुक्तिकादिषु इव रजतादेः न सत् असतो संबंध सत्प्रवृत्ति निमित्त भाग वस्तुत्वात्। ये जो प्राणादि विकल्प है, यह असत्वात् सुक्तिकादिषु रहतादेः। जैसे भैया सीपी में चांदी कब तक है? जब तक दिखाई पड़ रही। सचमुच में सीपी में चांदी तो है नहीं, पर जब तक सीपी में चांदी की प्रतीति हो रही है, तब तक वहाँ पर आप उसको लेने के लिए जाते। जैसे बोध हुआ वैसे उसका बाद हो जाता है। ऐसे यहाँ पर ये जो प्राणादि विकल्प है, ये असत है, मिथ्या है। कैसे? सुक्तिकादि में जैसे रजत चांदी की कल्पना है। इसलिए प्राणादि शब्द की वाच्यता उसमें नहीं आएगी कि प्राणाद्याश्रयत्वेन जो है वही आत्मा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। असत का सत का संबंध नहीं बन सकता। संबंध दो वस्तुओं में होता है। अब यहाँ एक है सत, एक असत, तो संबंध कैसे बनेगा? नहीं सत असतो संबंध। आप सत असत में संबंध ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सत अधिष्ठान है, असत अध्यस्त है। तो अध्यस्त और अधिष्ठान का संबंध किसी भी प्रकार से बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग वस्तुत्वात्। शब्द के प्रवृत्ति निमित्त को जो है उसमें वह नहीं आता है। शब्दों के प्रवृत्ति के निमित्त का जो कारण है, वह जो संबंध है, द्रव्य है, गुण है, क्रिया है, वस्तु, इसमें कुछ भी नहीं है। नापि प्रमाणांतर विषयत्वं स्वरूपेण गवादिवत। किसी ने कहा कि प्रमाणांतर, पहले तो निषेध कर दिया। उस आत्मा में संबंध नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? संबंध द्विष्ट होता है, दो में होता है। और यहाँ एक ही वस्तु आत्मा है, सत्य है, और असत का कोई सत्ता नहीं, इसलिए संबंध नहीं बन सकता है। और इसके लिए जो जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य आदि अपेक्षा वह भी इसमें नहीं। न उसकी जाति है, न उसमें गुण है, न कोई क्रिया है, न कोई उसमें किसी प्रकार का वस्तु है। कभी कुछ भी बन जाता, कभी शुकर बन गया, कभी मत्स्य बन गया, कभी नृसिंह बन गया। इसलिए शब्दों के प्रवृत्ति का जो कारण है, जातितः, गुणतः, क्रियातः, संबंधतः, उसमें न होने से आप उसमें संबंध बना नहीं सकते हैं। नापि प्रमाणांतर विषयत्वं स्वरूपेण गवादिवत। प्रमाणांतर विषय भी उसमें नहीं हो सकता गवादि के समान। किसने पूछा कि गवया कैसा है, तो कहते हैं कि गो वत गवया। तो देखो, इसमें प्रमाणांतर की विषय न होने से आप किसी प्रकार से प्रत्यक्ष आदि की विषयता भी उसमें नहीं कर सकते हैं। प्रमाणांतर बोलते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न जो
अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति, शब्दादि, इन प्रमाण, ऐतिह्य है ना, चेष्टा, ये सब जो संकेत है, ये सब प्रमाणांतर है। इन प्रमाणांतर की विषयता भी संभव नहीं है, स्वपिन गवादि के समान। क्यों नहीं है? तो बनेगी आत्मनो निरुपाधिकत्वात्, आत्मा निरुपाधिक है। प्रमाणांतर की विषयता वहाँ होती वहाँ पर जहाँ पर उपाधियाँ हो, या कोई उपाधि है ही नहीं। जहाँ कोई उपाधि नहीं वहाँ पर प्रमाणांतर की विषयता आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। आत्मनो निरुपाधिकत्वात्, गवादिवत्, निरुपाधिक होने से गवादि के समान प्रमाण विषयता नहीं बन सकता है। नापि जातिमत्व अद्वितीयत्वेन सामान्य विशेष अभाव, उसमें जाति भी नहीं। जाति मत्व न होने से, क्योंकि अद्वितीय है। जाति का होता है नित्यत्वे अनेक संवेतत्वम जातित्वम। वेदांत को लगाने के लिए भाई सब कुछ पढ़ना पड़ता है, न्याय आदि। तार्किकों ने क्या परिभाषा की? जो नित्यत्वे अनेक संवेत उसका नाम जाति है। जो नित्य हो अनेक में संवेत उसका नाम जाति है। तो यहाँ पर जाति से भी उसकी व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अद्वितीय है। उसकी जाति कहाँ से बनेगी? जाति अनेक में होती है, अनेक में समेत होती है, तो एक ही है, अद्वितीय है। समान विशेष का भाव है। नापि क्रियावत्वम, को क्रिया से हम जान लेंगे। जैसे किसी ने पूछा कि हवा क्या? शाखा येन कंपयति तद्वाय, जिससे शाखा का कंपन हो रहा, हालन चलन हो रहा, उसका नाम है जो है ना हवा। यह भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाचकादिवत अविक्रियत्वात्। पाचक में क्रिया पकाने की है। जो भोजन पकाए उसे पाचक कहते, भंडारी। जो पढ़ाए उसे पाठक कहते, है ना। जो ब्रह्म विद्या का चिंतन करे उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो देश की सुरक्षा करे उसका नाम है क्षत्रिय। पर पोषक करने वाला नाम है वैश्य। सेवा वाले का नाम शूद्र। इन क्रियाओं से इसे पाचक पाठक संज्ञा पड़ता है। ऐसे उसमें कोई क्रिया नहीं, वह निष्क्रिय है। आत्मा के निष्क्रिय होने के कारण से आप उसमें क्रिया के द्वारा उसको आप या समझा नहीं सकते। नापि गुणवत्वम नीलादिवत द्विगुणत्वात्। अब कहते जो नीला कपड़ा पहना हुआ फला आदमी है, पीला वाले का नाम है पीताम्बरधारी, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह निर्गुण है। उस परमात्मा में कोई गुण नहीं। देखो साथ चिल्ला के बोल रहा है डिंडिम उद्घोष से कि परमात्मा निर्गुण है, निष्क्रिय है, निराकार, एक में अद्वितीय है, साफ बोल रहा है। पर आप ऐसे दुराग्रह से ग्रसित हैं कि बस हमारे तो भगवान ऐसे ही हैं, हमारे भगवान वैसे ही हैं। दुराग्रह है जिसे परिच्छिन्न बुद्धि हो गई, यही आपको वहाँ पहुँचने का बाधक है। अनंत रूप रूपाय विष्णु प्रविष्णवे, वो अनंत रूप वाला है, पर आपने उसको एक विशेष रूप में परिच्छिन्न कर दिया, सीमित कर दिया, एक आकार प्रकार में। इसी बात को भगवान ने पर्याकोश के साथ गीता में बताया है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामुद्धयः। अबुद्धय जो अकल के दुश्मन है, जो बुद्धिहीन है, वे मुझ अव्यक्त व्यापक परमात्मा को व्यक्तिमापन्नम, एक आकार विशेष में सीमित ऐसा मानते हैं।
सीमित है नहीं, अज्ञान से सीमित बना दे तो कैसा कल के दुश्मन। अव्यक्तम व्यक्तमापन्यम मन्यन्ति मां अवोध्ययः, अवोध्य भगवान ने कहा। परमात्मा व्यापक है, कण कण मौजूद है, पर आपने उसको परिच्छिन्न बना दिया, ससीम बना दिया। यही तो आपके अकल का, बुद्धि का दोष है। फिर टकराव होता है। बस हमारे तो यही भगवान है, राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा, हनुमान, सभी रूप में भगवान ऐसा मानाती, सभी रूप में भी है और विशेष भी। विशेष तो आपके भक्ति की अपेक्षा से है। उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। आपको उपासना के लिए, भक्ति के लिए उसी ब्रह्म चिन्मय अद्वितीय परमात्मा ने अनेक रूप कल्पना कर लिया। राम का, श्याम का, नरसिंह का। ये भी अपने धर्म की विशेषता है। ये अन्य धर्म जो इस्लाम, ईसाई, जो बौद्ध हैं और ये क्या बोलते हैं कि जैन आदि, ये आर्य समाजी भी हैं, ऐसे ही यहाँ ये सब बातें नहीं। वो तो बस परमात्मा को सीमित कर दिए, बस निर्गुण निराकार ही परमात्मा भी सीमित करना है। परमात्मा को सिर्फ निर्गुण निराकार मान कर भी सीमित कर देना, बांध देना, उतना ही है, उतना है। अनंत रूप, अनंत शक्ति, चिन्मय अद्वितीय है। उस चिन्मय अद्वितीय परमात्मा ने यह विचार किया, यतीत पंथानम, आगे अतीत पंथानम। परमात्मा कैसा है? तो मन वाणी से अतीत है, पथ में नहीं आ रहा। पदेत्वर्वाचीने पतति न मन कस्तन बच, अंत में कहा। अतीता पंथानम, मन बुद्धि से परे है। पर जो अर्वाचीन परमात्मा का विग्रह है, शिव स्वरूप है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा जी, हनुमान जी महाराज हैं, भगवती हैं या गुरुदेव हैं, इनमें किसकी मन बुद्धि नहीं लगती, अर्थात शक्ति लग जाती। ऐसा वार्वाचीन स्वरूप है। तो उस चिन्मय अद्वितीय परमात्मा ने आपकी उपासना भक्ति के लिए अनेक रूप कल्पना कर लिया। राम रूप में आ गए, तो श्याम रूप में किसी ने कहा भाई मुझसे तो मर्यादा पालन होगा नहीं, नटखट बन के आ गया, कान्हा बन के आ गया। इसके बाद चक्रधारी बन गए वीरों के लिए, तो गोपियों के लिए बांसुरी उठा ली, सबके लिए। बच्चों के लिए कान्हा बन गए, तो कहीं क्या बन गए, गोपियों के लिए बांसुरी लेकर, तो वीरों के लिए चक्रधारी बन गए। तो वही परमात्मा भक्तों की उपासना के लिए, साधना के लिए अनेक रूप स्वरूप विग्रह को धारण कर लिया। पर मूल चिन्मय अद्वितीय है। चिन्मयस्य अद्वितीयस्य निष्कलस्य शरीरिणः उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप कल्पना। जो चिन्मय अद्वितीय परमात्मा है, वही भक्तों की उपासना के लिए, भक्ति के लिए अनेक रूप में परिणत हो जाता, ताकि आप उपासना बड़े मजे से कर सके, परमात्मा को समझ सके। तो देखो यहाँ पर निषेध कर दिया कि नापि गुणवत्तम नीलादिवत निगुणत्वा। अधिष्ठान चैतन्य में कोई गुण नहीं, बिल्कुल निर्गुण है। इसलिए नील पीतादि शब्दों के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते हो। वहाँ शब्दों के प्रवृत्ति का जो गुण था, क्रिया, जाति, संबंध, सबका निषेध कर दिया। जिसे हम नेति नेति इस निषेध वाक्यों के द्वारा ये परमात्मा को जानते हैं। अतो ना विधाने न निर्देशम, से किसी शब्दों से कह नहीं सकते हैं। सस विशालादि समत्वात निरर्थकत्वम तरी, किसने कहा
शश विषाण के समान, फिर निरर्थक हो जाएगा। तो कहते न, ऐसी बात नहीं। क्यों? आत्मत्वावगमे तुर्यस्य अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् सुक्तिगा अवगमे इव रजत तृष्णाया। कितनी सुंदर बात बता दी। आत्मा के बोध में जो तुरीय आत्मा है वह अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात्, जिस प्रकार से यह जो सुक्तिका है, सीपी का बोध चांदी के तृष्णा को मिटा देता है, ऐसे अधिष्ठान चैतन्य आत्मा के बोध होने से यह जो अनात्मत्व की तृष्णा है, तृष्णा होते चाह को, जो आप मकान की, दुकान की, व्यापार की, पैसे की, धन दौलत की चाह करते ना, मोदी साहब ने इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिया कि घर से ना निकलो, घर में राम राम करो, भजन करो, मस्त रहो, बच्चा होगे। नहीं माने, बाहर निकल पड़े तो बाहर पुलिस की ठुकाई और भी रोग भी, अंदर रोग, बाहर से पुलिस के डंडे का प्रहार। तो विचार करो, जब आप मन में तृष्णा होती है तो आप बाहर दौड़ते हैं अनात्मा को पाने के लिए। तो कहते हैं कि आत्मा तत्व का अवगमन बोध हो जाने पर जो अनात्मा के तृष्णा, उसकी व्यावृत्ति मतलब कि हट जाती है। व्यावृत्ति शब्द का होता है हटना, मिटना, निराकरण। तो अनात्मत्व की तृष्णा, चाह मिट जाती है, मस्त रहते हैं। नहीं तुरीयस्य आत्मत्वगमे, सारी समस्या ये ना, सारी समस्या क्या है कि आप अनात्मा के तृष्णा में पागल हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। जैसे उसका बोध होगा आप तत्काल क्या करेंगे कि आप अंतर्मुख हो जाएंगे, अपने आनंद में डूब जाएंगे। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।